190, 200 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से 165 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, तो रिलायंस और आईओसी कल मैंने अपनी बर्थडे पिक पे भी दिया था कि ये स्टॉक 200-220 के दो टारगेट के लिए आपको खरीद कर रखना चाहिए। लेकिन इस बीच की एक बड़ी ब्रेकिंग है कि लगभग 150 पॉइंट ऊपर जो गिफ्ट निफ्टी था, अब वो पूरा का पूरा अपनी बढ़त गंवाता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह है कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें अभी हालांकि 450 सीट के आसपास की ही है, उसमें से 300 एनडी है और 150 इंडिया है। अभी भी 120 सीट बाकी है, लेकिन वही होगा कि ये ऊपर नीचे चलेंगे। और ये शुरुआती गिनती जो है वो पोस्टल बैलेट की है, पोस्टल के जरिए जो वोट भेजे गए उनकी है। तो जब तक ईवीएम ना खुले हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, लेकिन बाजार तो करेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। मेहुल जी बताइए आपकी इलेक्शन पिक। नमस्कार अनिल। नमस्कार बाकी सभी को। आज मैं दो पिक लाया हूँ, एक ट्रेडिंग पिक है और एक इन्वेस्टमेंट पिक है। ट्रेडिंग पिक के लिए आज हमें बाइंग करना है आरबीएल बैंक में। 260 के आसपास का रेट है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 240 का स्टॉप लॉस हमें लगाना है और अपसाइड टारगेट रहेगा 300 रुपये का। और एक जो इन्वेस्टमेंट पिक है उसके बारे में मैं कहूँगा कि कल एक मोदी जी ने स्टेटमेंट कहा था, बलिदान का ये समय नहीं है, ये समय है योगदान का। तो ये एक काउंटर जो है आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, दैट इज कॉनकोर। 1100-1200 के बीच में हमें खरीदारी करनी है। इसका ओवरऑल 1 से 1.5 साल का अगर बात करें तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड टारगेट रहेगा 2000 का। सो कॉनकोर रहेगा इन्वेस्टमेंट पिक और आरबीएल बैंक रहेगा ट्रेडिंग पिक। परफेक्ट। तो कॉनकोर आरबीएल दोनों ही स्टॉक है पसंद हमारे मेहुल जी को। जय, स्वागत है आपका भी, बताएं आपका इलेक्शन पिक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग। और हर आधे घंटे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देनी है। हाँ बिल्कुल अनिल जी। हाँ, तैयारी है ना? हाँ अनिल जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस साल 3 बार आने मिलेगा हमें। एक बार तो बजट में नोट सभा और सच्चा गुजराती आगे की प्लानिंग भी सोच ली, बजट में फिर आने को मिलेगा। तो हिसाब से अनिल जी आप ध्यान रखते हैं सभी चीजों का, आने का बार बार मन करता है अनिल जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट बाराती की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये कोई आसान बात नहीं है कि बाजार के 9 सबसे बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स को एक दिन एक साथ बुलाकर पूरे दिन भर शो कराना। या आप लोगों का प्यार है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कि आप सब एक साथ आते हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत दिन से दें। वाकई में बारात में आए हो। नहीं, आप इसे बारात ही समझिए। अरे बिल्कुल, हम मुझसे भी बढ़िया करेंगे, ऐसी आपकी खातिरदारी करेंगे कि आपके ससुराल जाने का मन नहीं करेगा। और का चेहरा एकदम जमाई जैसा ही, जो चमक है, ज्यादा अच्छे से बाल नहीं बनाना। बताइए ऐसे ही रहते हैं। बताइए जी अनिल जी 3 कैटेगरी में मैं स्टॉक्स दूंगा। एक तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म भी दूंगा अनिल जी, और पोजिशनल भी देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जो सुमित जी ने कॉल दिया रिलायंस पे, मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने मिलेगी। डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है यहाँ पे। एंड जो हिसाब से अनिल जी एफआई की पोजीशन हम देखें, शॉर्ट थे, कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और पैसा आपका लार्ज कैप में आना ही है वहाँ पे। सो दिसंबर के बाद हमने देखा था क्या फ्लो आया था, अभी भी आएगा। आई थिंक वो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर देखने मिलेगी उनकी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 3250-3300 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे इमीडिएटली। मुझे ऐसा लग रहा है अराउंड 2960-70 का जो जोन है, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस रिलायंस इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करें। पोजिशनली मीडियम टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोनेट हमें इसको खरीदना चाहिए, बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर मैं काफ़ी बुलिश होने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आपको आते हुए देखने मिलेगा। 316-17 के आसपास बंद हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 के आसपास के लेवल्स अच्छे हैं, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। ऊपर में लगभग 360-380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अनिल जी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो गुजरात गैस अनिल जी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे। अब ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ हाई की ओर जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। तो इसके टारगेट्स अनिल जी मेरे बनेंगे पोजिशनल पर्सपेक्टिव लगभग 700 पार। मतलब तीनों ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स हो गए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी इलेक्शन पिक। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग ब्राइट मॉर्निंग है। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी सजावट है ये स्टूडियो। और जैसे जय ने कहा, तीसरा मौका भी हम आएंगे ही जैसे ही बजट आता है। इससे बढ़िया सेट लगाएंगे आपके लिए भी। बिल्कुल अनिल जी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब 9 एक्सपर्ट्स के साथ अब बैठे हैं और कॉल देते हैं। तो अनिल जी ये जो अब जो रुझान आएगा उसके ऊपर है, और डेफिनेटली रुझान हमारे सामने है एग्जिट पोल्स के। बट जो सपना है वो है विकसित भारत का। और विकसित भारत में 2 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पावर और दूसरा है डिफेंस। ये दोनों से ही लेके आया हूँ विकसित भारत के लिए। और पावर से होगा एनएचपीसी हाइड्रो पावर में मुझे लगता है कि काफ़ी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रह सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट आप रख सकते हैं 121 का।
और डिफेंस की जब बात करते हैं तो सदाबहार स्टॉक जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक बस, BEL, जिसपे आपको टारगेट रखना है BEL पे 335 का। डिफेंस में 75,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक, BEL 335 के टारगेट के लिए विकसित भारत की तरफ। या तो ऑयल एंड गैस या फिर सरकारी कंपनियां, दो ही थीम सबसे बड़ी चल रही है। आशु सर बताएं, आपने इलेक्शन पे कौन सी चुनी? अनिल जी, मेरी तो पिछली 2 बजट से हर बार हिट होती है, तीसरा अभी भी SBI 1200 की तरफ। अनिल जी 1200 की तरफ जा रहा है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा तो बिफोर कल आपने बोला ही था। दिया ही था बिफोर इलेक्शन हो। ये 2-3 इलेक्शन 2-3 बजट से अनिल जी इतना सही चल रहा है और अब ये 1200 की तरफ जा रहा है। और दूसरा स्टॉक मेहुल ने कवर किया कॉनकोर। दोनों स्टॉक कॉनकोर में भी अनिल जी ऐसा हो सकता है जैसे वो एक टाइम पे कोचीन शिपयार्ड में एक मूवमेंट देखी, मसगांव डॉक में देखी है, मतलब उस तरह का पैटर्न बन रहा है। आई थिंक कुणाल जी भी उसको कवर करते हैं कि मतलब एक बड़ी तेजी बन सकती है। ये छोटे ट्रेडिंग बेट्स नहीं है, मतलब कॉनकोर टाइप्स, इनमें मुझे लगता है कि बड़ा पैसा बन सकता है, तो ये डिलीवरी के लिए लेके बिल्कुल रखना चाहिए। तो दोनों स्टॉक अनिल जी मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और अब वो मैंने तो बीच में एक ट्वीट भी डाला था कि SBI, एक्सिस, ICICI कौन HDFC बैंक को टेक ओवर करेगा। लोग SBI को बिल्कुल नहीं मानते थे क्योंकि भाव सबसे दूर है उसका, बट कुछ भी सरप्राइज कर सकता है अनिल जी, कुछ भी, कोई भी सरप्राइज। ICICI बैंक को तो पास कर ही दिया है। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो SBI और कॉनकोर 2 पिक्स हैं। आशु जी मेरी बात को याद रखिएगा, देश की तिजोरी। बिल्कुल ना, कई बार मैं तो सबकी बात पूरी याद रखता हूँ। बिल्कुल। और पूरी नोट सभा में बीचों बीच बैठे हुए हमारे चमकते हुए सेठी साहब, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी इलेक्शन पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो अनिल जी कल की तोड़फोड़ जो तेजी हो गई है, जबरदस्त। मुझे लगता है 360-370 के एनडीए के टारगेट को, मतलब आंकड़े को बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। तो आज अगर उससे बेटर करते हैं तब तो एक बहुत ही शानदार तेजी होनी चाहिए, अदरवाइज वी माइट रिमेन रेंज बाउंड। बट यहाँ पे जो अब स्टॉक्स है वो हमको पोजीशन करना है फॉर द बजट, अपकमिंग बजट विच वुड बी ऐतिहासिक बजट होना चाहिए। तो अनिल जी 3 पिक्स, 2 कैश मार्केट की पिक्स है, एक F&O की है। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा RVNL में खरीदारी करने की सलाह है आज के लिए। RVNL 405 पे कल बंद हुआ, 425 के टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस। रेलवे स्टॉक है, पसंदीदा सेक्टर है मोदी जी का, इस गवर्नमेंट का, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो ज़्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं बोल पाऊंगा कि टाइम की लिमिटेशन। दूसरा स्टॉक संदीप से मिलता जुलता है नाम के हिसाब से, ITDC इसने रिकमेंड किया है। ITD सीमेंटेशन है, ITD सीमेंटेशन जो 421 पे कल बंद हुआ है, 445 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। और ये वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है और उसको भी बढ़ावा देना चाहिए वंस दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर। और जो जो F&O का स्टॉक है वो एक पसंदीदा स्टॉक जो कल बहुत अच्छी तेजी कर चुका है। PSU बैंकिंग स्पेस से कैन बैंक को खरीदारी करनी है। 128 पे कल बंद हुआ है, 135 के टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस। इसमें भी खबरें हैं कि ये जो इनका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है विद HSBC, उसमें स्टेक सेल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो मुझे लगता है वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। और ऐसे भी PSU बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो कैनरा बैंक में आज के लिए खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है नोट सभा में हमारे सारे 9 नवरत्नों को। तो चलिए बस शुरुआत करते हैं। बाजार खुलने की तैयारी में भी है। एक बार हेडलाइंस के साथ फर्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं आगे। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत, 300 से ज्यादा